Today we will start the new chapter of सिलोलिज्म। आज हम लोग सिलोलिज्म का एक नया सिलोलिज्म नहीं रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिलोलिज्म। इससे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोलिज्म। नाउ we are starting syllogism, new chapter of reasoning. So हमारे दिमाग में पहले ये बात आएगी कि सिलोलिज्म आखिर होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ सिलोलिज्म, डेफिनेशन देखिए ये है डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स दिए रहेंगे और उनके बीच रिलेशन क्या है उसमें आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। इसी को हम कहते हैं सिलोलिज्म, डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। उसमें क्या दिया रहता है, एक आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा कुछ, और बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बताया हुआ रहेगा और उस रिलेशन को कंक्लूड करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा। इसका आपको कंक्लूजन दिया रहेगा। अब उस कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है ये आपको फाइंड करना होता है। यही है सिलोलिज्म, रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। अब देखिए स्टेटमेंट आखिर होता क्या है वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज स्टेटमेंट, लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। सिलोलिज्म में आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन दिया रहेगा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है तो देखिए, इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। स्टेटमेंट जो है दो और उससे अधिक एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को बताए, और वो जो इलॉजिकल होगा उसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। एंड थर्ड वन, वी विल यूज द वेन डायग्राम टू अंडरस्टैंड इट। जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा तो स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग वेन डायग्राम यूज करेंगे। अब जैसे कि देखिए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। जस्ट अभी हम समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन होता क्या है। और ये सम ए आर बी नो बी इज सी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये ए है, सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, ये हो गया इस स्टेटमेंट का डायग्राम होगा ये। अब इस डायग्राम से आपको डिफाइन करना है कि जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो सही है या गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं, बाद में समझेंगे क्यों ये सही है और क्यों गलत है। सो इसमें देखिए सम बी आर ए, ये आपका राइट होगा। ऑल ए आर बी ये रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ, क्यों राइट होगा ये हम लोग बाद में समझेंगे। सम बी आर सी, ये भी आपका रॉन्ग होगा। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका सही होगा। अब ये क्यों सही हुआ क्यों गलत हुआ ये हम लोग समझेंगे अगले कुछ टाइम में। चलिए ये आप समझ लीजिए कि व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट इज कंक्लूजन। इस टाइप का आपको सिलोलिज्म में दिया रहता है। अब देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं जो काफ़ी याद रखने लायक है। आपको नोट्स के हेल्प से ही हम ये कंक्लूजन कैसे सही है कैसे गलत है नोट्स के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नोट्स नंबर 1, जो हम स्टेटमेंट पढ़े थे सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, उसका डायग्राम हम लोग ऐसे बनाए थे। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, इसके बाद हम नोट क्या होगा वो हम नोट प्लान देखेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा।
डायग्राम बहुत से होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, उसके डायग्राम बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। देखिए इसमें सम ए आर बी एंड नो बी ई सी दिया हुआ है। तो सम ए आर बी आप अगर आप देखेंगे तो पहले आपका ध्यान इस पार्ट, इस एरिया पे जाएगा, सम ए आर बी एंड नो बी ई सी तो ही है। बाकी कंक्लूजन में आपका इस एरिया के बारे में और इस एरिया के बारे में और कुछ भी कंक्लूजन है तो आप उस कंक्लूजन को राइट या रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको कुछ, इस कंक्लूजन में कुछ दिया ही नहीं है, स्टेटमेंट में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। और जो सी है, सी से ए का क्या रिलेशन है वो आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर स्टेटमेंट में सी और ए के बीच कुछ रिलेशन रहेगा, कुछ स्टेटमेंट दिया, कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा, तो उस कंक्लूजन को हम राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ए और सी के बारे में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। इसी से रिलेटेड हम नोट्स लिखेंगे, ये समझने वाली बात थी। अब चलते हैं नोट्स नंबर 1। एक बात और समझ लेते हैं, ये जो पार्ट है इस डायग्राम का, इसके बारे में कुछ भी अगर निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी कंक्लूजन अगर दिया हुआ है तो उस कंक्लूजन को हम ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकते, मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा वो हम नहीं बता सकते हैं। सो इसके बारे में कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव कंक्लूजन हम उसको रॉन्ग ही करेंगे। और ये सी से जो ए का रिलेशन कुछ भी कंक्लूजन में अगर दिया हुआ है उसको भी हम रॉन्ग करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ। लेकिन वही कंक्लूजन अगर पॉसिबिलिटी में है तो वो आपका सही हो जाएगा। अभी पॉसिबिलिटी क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। सिलोजिज्म में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये सम दिया हुआ है, नो दिया हुआ है, इसके कीवर्ड्स, इसके और किस किस वर्ड से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है वो समझ लेते हैं। इसके बाद हम ये क्वेश्चन बनाते जाएंगे और नोट्स लिखते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ कीवर्ड्स हम समझ लेते हैं। देखिए हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन समझ चुके हैं। अब देखिए कीवर्ड्स क्या, कीवर्ड्स उसमें क्या क्या थे वो देख लेते हैं। देखिए प्राइमरी कीवर्ड्स हैं और कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट भी आ जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। पॉजिटिव में क्या होता है, सम और ऑल। नेगेटिव में क्या होता है, सम नॉट और नो, ये क्या हो गया नेगेटिव। अब कीवर्ड्स देखिए, सम को और किस किस वर्ड से आपको प्रेजेंट किया जाता है, और ऑल को किस वर्ड से प्रेजेंट किया जाता है, सम नॉट को किस वर्ड से प्रेजेंट किया जाता है, और नो को किस वर्ड से प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपको नए नए वर्ड्स मिलते जाएंगे। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए फ्यू, अ फ्यू, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम, मिनिमम, मेनी, 0 to 99%, ये हुआ सम का। ऑल का देखिए ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100%। सम नॉट का हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम। नो का नन, नेवर, नॉट एंड नो वन। सम नॉट में आपको ज़्यादातर सम नॉट ही मिलेगा, बस इससे रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स है। अब जब कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये आपको कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं। ये है हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स और ये सेकेंडरी कीवर्ड्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आप देख लीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ये रहे हमारे सेकेंडरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब चलते हैं कुछ आपको डायग्राम की तरफ। अगर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कितने टाइप के डायग्राम हम बना सकते हैं वो हम देखते हैं। चलते हैं डायग्राम की तरफ। 4 स्टेटमेंट आपको हम देंगे और उसका डायग्राम कैसे बनेगा, लगभग उसमें हर टाइप के डायग्राम का आपका सैंपल मिल जाएगा। चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये देखिए पहले हम 2 डायग्राम देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी और एक दिया हुआ है ऑल ए आर बी। अब सम ए आर बी का देखिए डायग्राम ऐसे बनेगा, सम ए आर बी, ऐसे उसका होगा डायग्राम। सम ए आर बी का ये आपको देख लेना है, नोट कर लेना है, सम ए आर बी। अब इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, उस इससे रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट आपके
सही होंगे। जैसे कि दिया हुआ है सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, सॉरी सम बी आर ए, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये सभी स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। सम ए आर बी से रिलेटेड ये इतने ही स्टेटमेंट है जो आपके 100% सही होंगे। आप देखिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का डायग्राम ये है। अब इससे रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट जो है जो सही होंगे, जो सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये सभी स्टेटमेंट आपके 100% ट्रू होंगे। ये दो सॉरी ये कंक्लूजन्स है और ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये आपके 5 कंक्लूजन है और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये आपके 4 कंक्लूजन है जो आपको सही होंगे 100%। और दो ये पहले आपको डायग्राम आपको याद रखना है, ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 और 4। देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 और 4। स्टेटमेंट नंबर 3 है आपका सम ए आर नॉट बी। अब सम ए आर नॉट बी का डायग्राम ये है, ये ए है और इसमें ये जो कुछ पार्ट है ये बी नहीं है। बाकी सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है, लेकिन इस पार्ट के बारे में हमें बताया गया है कि ये वाला पार्ट जो है वो बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी से रिलेटेड कितने कंक्लूजन जो है वो सही होंगे, देखिए 7 कंक्लूजन जो है वो सही होंगे। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 7 ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। जितने सारे कंक्लूजन हैं ये सभी सही होंगे इस स्टेटमेंट के आधार पर सम ए आर नॉट बी। उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। स्टेटमेंट नंबर 4 नो ए आर बी, ये आपका हो गया ए और इसके बीच में क्रॉस लगा दीजिए नो ए आर बी। नो ए आर बी से कितने सारे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होंगे, ये देखिए सम ए आर नॉट बी ये भी आपका ट्रू होगा, सम बी आर नॉट ए ये भी ट्रू होगा, नो बी आर ए ये भी ट्रू होगा। नो ए आर बी का डायग्राम ये ऐसे बनेगा और सम ए आर नॉट बी का डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। इसमें आपका मेन पॉइंट यही है, आपका ध्यान रखना है। और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये सारे कंक्लूजन जो है वो सही होंगे और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये सारी 3 कंक्लूजन जो है वो सही होंगे। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। उस नोट्स के आधार पर ही हम स्टेटमेंट तय करेंगे कि उस नोट्स के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंक्लूजन है वो क्यों सही है और क्यों गलत है। चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। देखिए आपका नोट्स नंबर 1 है। नंबर 1 नोट्स इज whenever there is no relation between any two elements according to the Venn diagram, then all type of definite conclusion will be treated as wrong, whereas all type of possible conclusion will be treated as true। ठीक है, ये है आपका नोट नंबर 1। इसका कहने क्या चाहता है, जैसे ये देखिए दिया हुआ सम ए आर बी एंड नो बी आर सी। सो इस पार्ट के बारे में जो भी आपका कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा उसको हमको ट्रीट करेंगे फॉल्स, दैट इज रॉन्ग। दिस इज द स्टेट नोट्स नंबर 1। ये आपको नोट कर लीजिए, नोट नंबर 1। अगले टाइप में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन कितने होते हैं और इस कंक्लूजन में जो डेफिनेट कंक्लूजन हो एक होता है और एक इनडेफिनेट कंक्लूजन होता है, उसके बारे में समझते हैं। सो द टाइप्स ऑफ कंक्लूजन विल बी टाइप्स ऑफ कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कैन, मे एंड पॉसिबिलिटी। ये जो वर्ड्स हैं
कंक्लूजन में आपको ये वर्ड्स नहीं दिखाई देंगे। उसका बस एक एक्सेप्शन है आपका कैन नेवर। कैन नेवर जो है आपका डेफिनिट कंक्लूजन बना देता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, सम ए आर बी, ये आपका डेफिनिट कंक्लूजन हो गया। एंड ऑल ए कैन नेवर बी बी, ये भी आपका डेफिनिट कंक्लूजन हो गया। डेफिनिट कंक्लूजन आपका कैन, में और पॉसिबिलिटी का यूज नहीं हुआ। इनडेफिनिट कंक्लूजन में आपका जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, प्रेजेंस ऑफ कैन, में एंड पॉसिबिलिटी। उसका एग्जांपल देख लीजिए, नो ए कैन बी बी, ये आपका इंडेफिनिट हो गया। एंड सम ए मे बी बी, ये भी आपका इंडेफिनिट कंक्लूजन हो गया। ये है आपका टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसमें हम नोट्स लिखते रहेंगे और क्वेश्चन बनाते रहेंगे। सो मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट दिया और कंक्लूजन दिया हुआ है। सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर डी। इसका आपका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम से आपको फाइंड करना है कि जो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं ये कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। सो देखिए, सम ए आर सी, हम नोट्स नंबर 1 देखे हैं, जो उसमें लिखा हुआ था, अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच का अगर रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो उस नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट में और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है तो हम उसको फॉल्स करेंगे। तो ए और सी से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम ए आर सी लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे रॉन्ग। सम बी आर डी, बी और डी में भी कोई रिलेशन नहीं है तो इसको भी हम करेंगे रॉन्ग। अब यही होता है आपका सम बी आर डी जो पॉसिबिलिटी, तो ये सही होता है। सम ए आर सी जो पॉसिबिलिटी, ये आपका सही होता है। यहाँ देखिए, नो ए आर डी, नो ए आर डी। अब यहाँ पे एक निगेटिव नो ए आर डी, जो कि ए और डी के बारे में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं ना कि ए और डी में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, जब तक इसमें कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा। और यही अगर होता नो ए आर डी जो पॉसिबिलिटी, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाता है। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। थर्ड देखिए, सम डी आर ए इज पॉसिबिलिटी, सम डी आर ए, बी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फोर्थ, ऑल सी आर ए, सी और ए में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग। लेकिन पॉसिबिलिटी में ये सारे सही हो जाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट दिया और कंक्लूजन दिया। उससे पहले एक नोट्स देख लेते हैं। एक नोट लिखा हुआ है, whenever we will be required to draw a true conclusion regarding the blank space of any Venn diagram, we will have to use the word possibility, otherwise the conclusion would be treated as wrong। ये आपका नोट नंबर 2, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम ए आर बी, सम ए आर बी and all B are C. Sorry, some A are B and all C are, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, all C are B। ये है आपका डायग्राम, सम A are B and all B C are B का डायग्राम ये है। अब देखते हैं कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन नंबर 1, सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये आपका हो जाएगा सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए है, ये आपका हो जाएगा ट्रू। सम बी आर ए ट्रू। फिर लिखा हुआ है सम सी आर, सम सी आर ए, सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है और इसलिए इसको हम काट देंगे। फिर लिखा है सम सी आर बी, सम सी आर बी, ऑल सी आर बी है तो सम भी हो गया, ये आपका ट्रू।
सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, इस स्पेस के बारे में बोला गया है। सम ए आर नॉट सी, तो इसके ए और सी की इस स्पेस और सी के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। नाउ फोर्थ, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, ये वाला स्पेस, ये वाला और इस सी के बारे में बोला गया है और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। सो 1 and 3 फॉलो, बाकी सब 1 and 3 ट्रू एंड बाकी सब फॉल्स। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम एक नोट और लिख लेते हैं, ये आपका लास्ट नोट्स है। इसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन ही बनाना है। देखिए नोट नंबर 3 है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, और ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर अलाउज पॉसिबिलिटी। मतलब अगर किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच अगर रिलेशन दिया हुआ है और उसमें आपको पॉसिबिलिटी लगा दें कंक्लूजन में, तो आपका वो कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन, सॉरी ये रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर अलाउज पॉसिबिलिटी। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में आप रिलेशन दिया हो या फिर रेस्ट्रिक्शन दिया हो, उसमें पॉसिबिलिटी लगा दी है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये दिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, इसका डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। अब देखते हैं कंक्लूजन, सम ए आर बी, सम ए आर बी ट्रू, सम ए आर बी है ये, और ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी होगा। नो सी आर बी, ये भी आपका ट्रू। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस स्पेस के बारे में कोई रिलेशन नहीं है। सो इसके बारे में जो अगर कोई भी कुछ भी डेफिनेट कंक्लूजन दिया रहेगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, जब ऑल बी आर नॉट सी है तो सम बी आर नॉट सी भी होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अभी इस नोट से रिलेटेड ये दो कंक्लूजन है, नो ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। इसमें ऑलरेडी ए और सी के बीच में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर है, तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और उस रेस्ट्रिक्शन में आपको पॉसिबिलिटी लगा दिया गया है। इसे देखिए, रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर अलाउज पॉसिबिलिटी, और उसमें ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन है तो उसमें पॉसिबिलिटी अलाउ नहीं होगा, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये भी आपका सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ऑलरेडी सम बी आर ए है, उसने अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये रहा आपका नोट्स नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आज हमारा सिलोजिज्म का बेसिक इतना ही रहने देते हैं, और ये आपका बेसिक हो गया और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हमने बना लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन के साथ और कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। थैंक यू।